मतलब देवेंद्र नाथ दुबे इनसे छोटे थे, ये बड़े भाई हैं उनके, और उन्हीं के घर पे देखिए, घर पे हैं और सारी कहानी इनके घर से हो रही है। लेकिन सब लोग कहने का मतलब कि उसमें से कैप्टन सुनील को गोली लगा तो बाह में लगा। देवेंद्र दुबे का इनकाउंटर हुआ हाँ 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 संग्रामपुर में। संग्रामपुर संग्रामपुर में कहाँ? बड़ियरिया। बड़ियरिया। हाँ कि सब कोई मर गया उस गाड़ी में रहने वाला राजन तिवारी भी थे उनके साथ उस हाँ तो सब कोई मर अभी गया। हम राजन देखे कि भाई देवेंद्र दुबे मरे हैं तो उस लहर में तो हम विधायक हो नहीं सकते हैं। फिर उसके उनमें एक ने गरीबों का ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा थे देवेंद्र नाथ दुबे। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस दिन उनकी हत्या हुई वो खुद वहाँ पे पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर उतरा था दुनिया के सांसद। हाँ और रास्ते अच्छा, इस पे आते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि कोई इनका बहुत करीबी ही इंसान, रिलेटिव का इंसान इनका मुखबिरी कर दिया और उसमें इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए कहने का मतलब ईरा ऐसा भी सुना जाता है कि ये कभी भी मांसाहारी नहीं थे, लेकिन उस दिन ये मंगलवार भी था मंगलवार तो नहीं था और उस दिन शायद मांसाहारी का सेवन किए थे, ऐसा सुना जाता है। हम दोनों भाई एक साथ खाए थे एक थाली में, लेकिन वो नहीं खाए। जाने से पहले हाँ वो खाना मांसाहारी खाना नहीं खाए थे। आप खाए थे? और हम भी नहीं खाए थे, एक ही थाली में खाए थे, ये एक झूठ साथ बात, खाए झूठ थे। बात है। हाँ अब कहने के लिए सब कोई कुछ कह देता है तो उसको कौन जवाब देना जाए। हमसे बोले कि ये हथियार है सब कुछ है, फलाने फलाने जगह का बूथ कैंसिल है, फलाना जगह जई है, लेकिन फलाना फलाना के लेके जई है। तो यहाँ से निकले वो अपने दल बल के साथ, कहाँ दल जा? बल के साथ आई ना गइलन, एगो हथियार भी लेके ना गइलन। एक हथियार नहीं, अकेले अकेले माने उनकर जा कहाँ रहे थे वो? जा रहे थे पटना, तो पटना जाए वाला जैसे ऐसा बोला जाता है कि देवेंद्र दुबे कभी भी अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ दल बल, लेकिन उस दिन अकेले जा रहे थे। हाँ तो वो कहने का मतलब कि विधान सभा में जाना था, उनको अपना पैसा वैसा निकलवाना था, 2 दिन के बाद काउंटिंग था, तो कहने का मतलब कि कैसे, लेकिन ये तो सब साजिश था। वहीं पे तो ये कौन लोग थे जो मुखबिरी किए? आप लोगों को तो एग्जैक्ट पता होगा। देखिए उसका एग्जैक्ट पता कहने का मतलब कि हम नहीं बता सकते हैं, हमको पता नहीं है। कोई कहता है कि सुबोध पांडे किए। सुबोध पांडे का नाम खुल कर आता है। सुबोध, हाँ। अच्छा सुबोध पांडे कौन थे? देवेंद्र दुबे से रिश्ता क्या था? अरे उनको उनके एक तरह से क्लासमेट थे। मेरा रमाशंकर पांडे पूर्व विधायक के परिवार के थे, उस गांव के थे। दूसरा कोई ऐसा कहा जाता है कि इनके रिश्तेदार भी थे। तो रमाशंकर पांडे भी हम लोगों के रिश्तेदार थे गांव के चलते, तो वो भी रिश्तेदार हुए। तो ऐसा उनका ही नाम हम लोग भी सुनते हैं कि सुबोध पांडे। लेकिन हम लोगों को जहाँ तक आइडिया है कि सब कोई मर गया उस गाड़ी में रहने वाला राजन तिवारी भी थे उनके साथ। हाँ तो सब कोई मर गया। हम राजन तिवारी का कहानी अभी नहीं लाए हैं, हम यही पे लाने वाले थे। राजन तिवारी देवेंद्र नाथ दुबे के साथ कब जुड़े? विधायक बनने से पहले या विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के पहले ड्राइवर थे इनके, ऐसा कहा जाता है, या बॉडीगार्ड थे? ड्राइवर या बॉडीगार्ड कुछ नहीं थे, सहयोगी थे। वो कहने का मतलब कि वहाँ जो कौन शुक्ला था, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला के लग से भागे थे। जब उनके ऊपर पुलिस शिकंजा कसी थी तो यहाँ भाग के ननिहाल आए थे। भागे थे तो डायरेक्ट करने का मतलब उसको खेदते हुए वो आया था पटना। तो किसको खेदते हुए? राजन तिवारी को। श्री प्रकाश शुक्ला खेदते हुए राजन तिवारी को आया था। हाँ तो राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला तो दोनों दोस्त थे। भाई कोई काम नहीं किया होगा या कोई घात किया होगा। अच्छा, तो मतलब श्री प्रकाश शुक्ला इनको खेद रहे थे, हाँ इनका आपसी में अनबन हो गया था। हाँ तो वो देवेंद्र दुबे से मिला भी या देवेंद्र दुबे से कहा कि भैया प्रकाश शुक्ला मिले। हाँ तो ये तो सामने गए नहीं, बहुत घाती का आदमी है, उसको आप अपने पास नहीं रखिएगा। राजन तिवारी को बोले। तो हाँ देवेंद्र दुबे को श्री प्रकाश शुक्ला बोले कि राजन तिवारी बहुत घातिक आदमी है, उसको अपने पास मत रखिएगा। मत रखिएगा। श्री प्रकाश शुक्ला बोले थे। हाँ फिर राजन तिवारी का रोल थोड़ा हमको बताइए कि राजन तिवारी इनको विधायक बनने से पहले जुड़े, हाँ करते क्या थे इनके साथ रह के? बस वही साथ साथ आना जाना। तो जब श्री प्रकाश शुक्ला बोले थे इनको, तो फिर किस बेसिस पे अब रखे? ये तो करने का मतलब उस वहां तक तो हम लोग गांव की खेती बाड़ी करने वाले थे, वो अपना का कर रहे हैं। अपना सोच समझ के कुछ रखा। हाँ ये जो हम लोग सुने हैं वो कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग को शक होता है कि यहाँ चूंकि 1 साल तो देखे कि भाई देवेंद्र दुबे मरे हैं तो उस लहर में तो हम विधायक हो नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हमको थोड़ा कहानी बताइए, अभी आएंगे वो। फिर ये देवेंद्र दुबे ना जब जा रहे थे विधानसभा अपना पैसा निकालने, तो उनके साथ गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में उनके साथ तो एक जो उस समय जीप से शायद चलते थे वो। जीप नहीं था, अरमदा गाड़ी था। अरमदा गाड़ी। हाँ
हम नाम भी नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं नाम, क्योंकि कब की कहानी है? लगभग 1998 की ना? 98 की। 98 में ही उनकी मृत्यु होती है। 1998 की कहानी है। शायद मेरा उसके बाद जन्म हुआ है, 2-3 साल बाद। हम लोग इस कहानी को किताब में पढ़े हैं, लेकिन आप जब देवेंद्र दुबे नाम का कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो आप उस आदमी के बारे में एग्जैक्ट कहानी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जो आज मैं कहानी इनके मुंह से सुना रहा हूँ, उनके छोटे भाई इनके मतलब देवेंद्र नाथ दुबे इनसे छोटे थे, ये बड़े भाई हैं उनके, और उन्हीं के घर पे, देखिए घर पे हैं, और सारी कहानी इनके घर से हो रही है। तो फिर उनके साथ गाड़ी में कौन कौन जा रहा था थोड़ा? एक आदमी था जो कहने का मतलब कि उनका खाना वाना बना रहा था। एक मलाही का कहने में कलवार था जो ड्राइव कर रहा था। एक हर आदमी रोज वहीं ड्राइव करते थे या? ना ना, वो अपना गाड़ी अपने नहीं चलाते थे। नहीं नहीं, मतलब ना, जो वो कलवार नहीं थे, चलाता था। कलवार जो थे वही गाड़ी? वो नहीं, वो गाड़ी तो एक नंदू नाम का कहार जाति का कुम्हार था, वो चलाता वो था। कहाँ के थे? वो ममरखा के। तो वही इनका गाड़ी चलाते थे, लेकिन उस दिन कलवार। हाँ, तो वो बड़ा सुमो से ना गइलन, और नया अरमदा आई रहे उसे गइलन। तो वो कहे के मतलब कि तो उस गाड़ी में एक इनका खाना बनाने वाला था, एक ड्राइवर जो कलवार जाति के थे वो थे, और एक राजन तिवारी थे, हाँ और एक देवेंद्र नाथ। देवेंद्र दुबे थे। और? और उसके बाद से एक भगवान सिंह करके थे जो कहने मतलब वहीं पटने के थे, जो नीतीश कुमार के जैसा दिखते थे, जो कहने का मतलब कि पूरा उसी तरह दाढ़ी वही रखते थे। उनका पेशा था विधायक लोगों का पैसा निकलवाना, डलवाना, ये सब। और कैप्टन सुनील थे, उनको भी गोली लगा था बाह में। तो उस गाड़ी में लगभग 7-8 लोग थे, हाँ, 8-10 से कम नहीं थे यार, चर्चित चर्चित लोग थे। सारे चर्चित लोग। हाँ, लेकिन सब लोग कहने का मतलब कि उसमें से कैप्टन सुनील को गोली लगा तो बाह में लगा, और उसी में से पल्ला जो खुला था वो ढुलक गए। अच्छा, तो अटैक इन लोगों के इनके ऊपर कौन लोग किए, इस बात को वो बता। प्रशासन किया। पुलिस किया? हाँ। ऐसा बोला जाता है कि गैंगवार में इनकी। पुलिस था, एसपी था, कहने का मतलब एसपी के साथ पूरा फोर्स था, गैंगवार कोई नहीं था। एनकाउंटर हुआ इनका? हाँ देवेंद्र दुबे का इनकाउंटर हुआ हाँ 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 हाँ, संग्रामपुर में? संग्रामपुर, संग्रामपुर में कहाँ? बड़ियरिया। बड़ियरिया। हाँ तो संग्रामपुर बढ़िया में इनका इनकाउंटर हुआ, और पुलिस अपने दल बल के साथ, एसपी के साथ इनका इनकाउंटर किया। हाँ। तो जब इनका नो अरेस्ट का वारंट निकल गया था, तो फिर पुलिस तो कहने का मतलब वो धोखाधड़ी था, पुलिस का चाल था। पुलिस का चाल था, या कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री का चाल था। उसके साथ उस वक्त उनके ऊपर उसके लगभग कितना साथ केस था? में, उस वक्त उनके ऊपर लगभग कितना केस था? इसके बारे में हम नहीं बता थोड़ा सा एक आइडिया बता सके तो, अंदाज। ना, ऐसा कोनो हमरा जानकारी नहीं है ढेर। हाँ। तो उस समय ये 7-8 लोग थे, तो उसमें से कितने लोग बचे? मात्र एगो कहने का मतलब कि राजन तिवारी, जरा एगो खरोच भी ना आई रहे। तो ये गाड़ी में कहाँ बैठे थे, जबकि इनकाउंटर में सबको लगना चाहिए? कहने का मतलब कि हो सकता है कि उन लोगों के साथ, कहने का मतलब कि कुछ और लोग भी हों, किन लोगों के साथ? माने पुलिस के साथ कुछ और लोग भी हों जो देवेंद्र दुबे को पहचानते हों, या कहने का मतलब जानते हों, या जो पूर्व के दुश्मन हो लोग हों। राजन तिवारी को आप? ना ना, हम तो वो तो थे, लेकिन हम लोग को शक होता है कि भाई उनको कुछ नहीं हुआ। और सबसे अभी भी पहले आप लोग को इस मतलब इस मतलब शक को हम दूर लोग- नहीं कर पाते हैं ना? हाँ, हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, जो हम लोग करने का मतलब कि उलूर जुलूर से बहुत कम मतलब रखते हैं। मतलब अभी भी इस चीज को नहीं सोच पाते हैं, हटा नहीं पाते हैं कि 8 लोगों को गाड़ी में थे, सबकी मृत्यु हो गई, एक राजन तिवारी कैसे बचे? वो कैसे बच गया, एक खरोच भी नहीं लगा, और दौड़ करके आके दरवाजे पर बता भी गए कि ऐसे ऐसे हो गया। ये अभी भी सोचने का विषय है। हाँ, सोचने का विषय है, मतलब हमारे जैसे लोगों को। अब अभी अभी आप लोग का राजन तिवारी के घर से कैसा रिश्ता है? अब तो राजनीतिक दुराव है, दूसरा कोई बात नहीं है। राजनीतिक दुराव है। हाँ, फिर उसके बाद जब यहाँ पे सीट खाली हो गया, देवेंद्र दुबे मर गए, विधायकी चला गया, यहाँ तो सीट उस खाली। समय में वो सोचे कि भाई हम तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, देवेंद्र दुबे का हवा है। तो लाल भैया यानी भूपेंद्र नाथ दुबे, हाँ, वो चुनाव लड़े, करीब 60-65 हजार वोट से चुनाव जीते। उसके बाद से कहने का मतलब कि 18-19 महीना का विधायकी था। फिर उसके बाद मीना द्विवेदी लड़ी, ना ना, उसके बाद राजन तिवारी बन गया। और उसके बाद से वो चुनाव लड़ा, वो जीत गया 251 वोट से चुनाव। वो भी निर्दलीय जीते। हाँ, निर्दलीय जीता। निर्दलीय जीते थे। राजन तिवारी पहली बार विधायक यहाँ से हाँ, जीत गया। देवेंद्र नाथ दुबे का जब यहाँ से वर्चस्व, मतलब उनका निधन हो गया, तो राजन तिवारी यहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित कर स्थापित कर लिया। वही काम करके सेम जो काम करते थे देवेंद्र दुबे। तो उसी के चलते तो फिर दोबारा जीता नहीं।
लेकिन देवेंद्र दुबे किसी से कुछ लेते थे तो घर में जितना भी देख रहे हैं देवेंद्र दुबे के मरने के बाद बना है। पहले का घर हुआ है, पहले का वो बैठाका है घर, उधर यहाँ घर। पे खपड़ा का था, खपड़ा का था। खपड़ा का था। देवेंद्र दुबे जो भी लोग से लेते थे एक भी रुपया अपने उन्हें पास में, हम लोग जब उनके गाड़ी पर बैठने के लिए सोचते थे ना तो कहते कि नहीं पहले दूसर गाड़ी मंगवाए थे, नहीं पर मत चढ़ा लोगी। अगर जो कहीं खांसी कटता कुछ होता टे तो सब जगह मांस दे दे, हमनी के कह देता नहीं का पैसा भेज देता नहीं, हम अपना सैलरी के पैसा भेजते नहीं, ठेकेदारी के भेजते नहीं, उसे खरीद के खा लूंगी, नहीं ये पैसा तो नहीं के ना। हाँ ओमे के एक नया गरीबों को ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा थे देवेंद्र नाथ दुबे। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन मौसम फ्रेश था तब घर से निकले, लेकिन उसके बाद इतना तूफान आया, इतना तूफान आया कि कम से कम 50-100 पेड़ तो गिर ही गया। उसके बाद से यहाँ से कहने का मतलब कि उनका बड़ियरिया से क्या बोलते हैं मोतिहारी पोस्टमार्टम में लाश जाने के लिए 8 घंटा समय लगा। लोग नहीं जाने दे रहा था, नहीं रास्ते में लोग डिस्टर्ब करते, देखते सुनते, 8 घंटा समय लगा। घाट पे जब हम लोग यहाँ से गए तो गाड़ी पर लेकर के गए, और खुद वहाँ पे पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर उतरा था, पूर्णिया के सांसद। हाँ। उसके बाद से कहने का मतलब कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से देवेंद्र दुबे का बहुत अच्छा रिश्ता था। तो उन्हीं के कहने पर तो चुनाव लड़े थे। पप्पू यादव के कहने पे देवेंद्र दुबे वो भी उस समय उसी पार्टी में थे। AK-47 वहीं से आए, ना वो तो अपना सब व्यवस्था पहले से किए थे, तो उस समय उन्हीं के पप्पू यादव के कहने पे देवेंद्र दुबे चुनाव लड़ गए। हाँ वो चूंकि समाजवादी पार्टी के में थे या उनके चलते टिकट मिल गया। यहाँ से पप्पू यादव से देवेंद्र दुबे का अच्छा रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था। अभी हेलीकॉप्टर उतरा होगा हाँ भाई काफी लोग, और उन्हीं के साथ राजन तिवारी चला भी गया। पप्पू यादव के साथ हाँ हेलीकॉप्टर में, मैंने उन्हीं के साथ गया। अब कहने का मतलब उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि राजन तिवारी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो देवेंद्र नाथ दुबे के ही नाम पे वोट अर्जित किया। अब लोगों को भरम हो गया ना, क्योंकि उनके भगिना है मंटू तिवारी, देवेंद्र दुबे के। अच्छा इस पे भी आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी की जब हॉस्पिटल में हत्या हुई तो राजन तिवारी को ये बात था कि ऐसा हम लोग पढ़े हैं या सुने हैं कि जब चिता जल रहा था देवेंद्र नाथ दुबे का तो उसमें हाथ रख के मंटू तिवारी और राजन तिवारी दोनों आदमी कसम खाया था कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक वापस लौटेंगे नहीं। ऐसा था? ऐसा बात कुछ नहीं था। नहीं था। वो हम लोगों को तो लगता है कि उसका जो काम था हो गया, बात खत्म। किसका काम? मैंने हम लोगों को राजन तिवारी पे शक होता है, हमको शक होता है, और किसी को शक हो ना हो। तो इसमें कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी का जो हत्या हुआ इसमें उसमें बदले तो- की भावना में हुआ। वो तो बहुत लोगों का उसमें हाथ था, हमारे सोच से संयोग से। नहीं, कहा जाता है कि सिर्फ प्रकाश शुक्ला मारे उसको। जिस दिन उनका हत्या हुआ ना उस दिन संयोग से हम भी थे पटना में। पटना में आप भी थे? हाँ हमको जाना था वैष्णो देवी, लेकिन किसी कारण से, कहने का मतलब कि लेकिन हम कहा जाता है कि आप जैसे बोले कि पुलिस एनकाउंटर की देवेंद्र नाथ दुबे का, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि इसमें बहुत अहम रोल ब्रिज बिहारी का रहा है। देखिए उसमें ब्रिज बिहारी उसका लीडर था, जानते थी राजद का, तो उसके कहने से वो गोली थोड़े चलाता था, प्रशासन चलाया। और यहाँ के जो जितने भी देवेंद्र दुबे के विरोधी लोग थे, उनकी जो ब्रिज बिहारी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, जो भी कह लें, इसका मेन वजह यही था कि देवेंद्र नाथ दुबे के ऊपर अटैक करवाए थे, तो इनके लोग मिलके उनका। देखिए इसके लिए हम कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। हाँ इतना जानते हैं कि हम जो हैं भूपेंद्र नाथ दुबे गए थे जो एथी करने, शपथ ग्रहण करने, शपथ ग्रहण करने गए थे। तो हम सोचे कि भाई हमको अबे किए हैं पटना, तो कहे ना हम थोड़ा सा घूम लेते हैं डेरा पे। गए तो वहाँ पर ही नहीं थे, और एक बेगूसराय का लड़का था संजीव सिंह नाम का, वो बोला कि भैया तू यहाँ से चल जा। वो अपना भाषा में यहाँ रहला के कोनो गरज नहीं, कम भैया हम रहे नहीं आई, अतना लाल भैया चल गए बड़ा, वो घरे गइलन। वहाँ से आईनी तो रास्ता में हमारा कैप्टन सुनील से भेंट हो गई, जहाँ राजद के जे ऑफिस वगैरह रहे,
या भाजपा के भी ऑफिस वही साइड में वृक्ष का लगे भेंट हो गई। तो हम तो उनका के देखनी तो थोड़ा सा कह के मतलब कि अब मान देवेंद्र दुबे वाला तो जमाना रहे ना, तो हम अपना के सोचनी भाई कैसे कहे ना आँख चुरा के हम निकल जाई कौन टाइप के लोग हलो कहा ना। लेकिन वो हमारा के देख लन तो कहले हो भैया तू काहे भागल जाता रहा, सुना इतनी तो रुके के नहीं खे, लेकिन पैदल काहे जीब, है गाड़ी से जा। लेकिन गाड़ी डेरा पर अपना मत ले जाइए, डेरा से अलगे गाड़ी के छोड़ दिए, जहाँ रुकल बड़ा तहाँ से अलगे छोड़ दिए। खैर उससे मजबूरी रह जब एक और बात नहीं ना मानी, अगर कहीं उल्टा नजर घुमा देलक तो कहे के मतलब डरते भी थे। हाँ सीधा सा पटा लोग हमके कुछ चाकू रखे वाला भी लोग ना, तो हमके तो डर होकबे करी नु। खैर ये सब भइल गई। ओकरा बाद से कहे के मतलब कि राति के सुतनी तले ले कहे के मतलब कि पेपर में निकलल। में जैसे कहल जाला कि श्री प्रकाश शुक्ला के मेन हाथ रहे, ई बात सही है? ओमे श्री प्रकाश शुक्ला के मेन हाथ रहे या ना रहे, लेकिन बिजबिहारी प्रसाद के चलते थे वहाँ के पूरा भूमिजार हर समाज के लोग त्रस्त रहे लो, हर लोग पर कह के मतलब उनकर हावी अपन रहे, तो सारा लोग कह के मतलब सेटिंग के ले रहे। आदमी तो बिजबिहारी शुक्ला के रहे। राजन तिवारी भी आरोप में जेल गए केस जेल गए रहलन तो कह के मतलब वो दिन अजीत सरकार हत्या में रहलन, कहाँ रहलन दोनों केस में उनका नाम रहा, अजीत सरकार के भी हत्या में और ब्रिज एमे उ रहलो ना रहलन। कहे के मतलब हवाई जहाज से उड़ के नानू चल सेम टाइम में हत्या भइल बा। दोनों में तो खैर सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गई ना, बरी हो गईलन। मंटू तिवारी तो रहला घरे कहे के मतलब सजाए निकन काटत। ये देश में कहे के मतलब कि रोलिंग पत्रकारिता करतनी तो पता बा नु जे कहे के मतलब कि सब चीज के एग्जैक्ट कितना चीज निकल रहा बा। मैंने हमनी का भी ये एक इंस्पेक्टर के बेटे थे देवेंद्र दुबे, और इंस्पेक्टर होता है कि मतलब दोनों एक अलग दुनिया है, इंस्पेक्टर और जो देवेंद्र दुबे कर रहे थे दोनों अलग दुनिया है। इतना डाइवर्जन हो गया। देखिए बात दरअसल में ये बानू कि हमरा खानदान के ही रुआ देखी पूरा टिकुलिया हमनी के खाली दुबे जी के घर है, एमे दोसर कोनो जाति के लोग नहीं है। ना राजपूत बा, ना भुंजार बा, ना मियाँ बा, ना बनिया बा, ना तेली बा, कोनो जाति के लोग नहीं है। 5-7 गो हमनी के 10 घर चमार के बा, 5-7 घर लाला के बा, लेकिन दोसर कोनो जाति नहीं है। आ हमारा गांव के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकेला, गाली गलौज नहीं के बर्दाश्त कर सके। थोड़ा सा अपने को सिद्धांत पर चलेला। तो एक गाली के चलते देवेंद्र दुबे कहल जाए, मतलब ये बात कहे में तनको सा कुरेज नहीं है कि बस गाली की वजह से देवेंद्र दुबे के राह बिल्कुल अलग हो गई। बिल्कुल अलग सिर्फ एक गाली की वजह से। हमरे एगो बड़ बेटा बा, पहले के मतलब कि रुआ क्या बोल रहा भारतीय तटरक्षक बल में भाषा अधिकारी रहल बा। ओकरा बाद से छोड़ के स्कूल ज्वाइन कर लेलक, केंद्रीय विद्यालय। उ जहाँ भी जाला ओकरा कहियो प्रिंसिपल से पार्ट ना बैठे, समझ नहीं। भल आइल रहल दिल्ली JNU में, जौन ओल्ड बिल्डिंग में बाटे केंद्रीय विद्यालय में। कह के मतलब 14 महीना रख कहलक जना हमरा तो जगह सूटे नहीं करती, हम ना रहम। 14 महीने में 7 महीना क्लास कर के कतनो कहनी कतनो समझनी, लेकिन ये बात के माने के तैयार ना भई। लास्ट में ट्रांसफर भइल कह के मतलब कि जम्मू में भी अखनूर तो कहल हम तो मतलब कि अथी में आसाम में कह के मतलब कितना दिन रहल बनी, हमरा इतने ही रहे में क्या दिक्कत बा। तो कहे के मतलब कि सब चीज बर्दाश्त से, सिद्धांतों से समझौता। सिद्धांत से कोनो समझौता नहीं। यही एक बात है कि देवेंद्र दुबे की राह बिल्कुल अलग थी, एक गाली की वजह से उनकी राह बिल्कुल अलग है। इस बात को कहने से बिल्कुल कुरेज नहीं। वो तो भगवान ताकत भी इतना दिले रहलन जे कैसन को कांच बेल के हैंगा रख के हैंगा पंजा से मारते तो फट जाए, बिना चर्बी पचौनी। आज भी का देवेंद्र दुबे की मृत्यु जो या कह ले हत्या जो हुई 1998 में है, लेकिन 2025 में भी खड़े हैं, 21वीं सदी में है, लेकिन आज भी गोविंदगंज का इलेक्शन देवेंद्र दुबे के बिना नहीं पूरा हो सकता। देवेंद्र दुबे की राजनीति होती है। जहाँ रुआ जाए हमनी के खुद जाइले सब प्रचार में, तो जहाँ जाए हम सब तो देवेंद्र दुबे के भाभी हैं, देवेंद्र दुबे के भाई हों, यही टाइप के शब्द से लोग संबोधन करेला।
ऐसे हमारे विधायक जी भी थोड़ा सा ऑनेस्ट, थोड़ा सा ना बहुत ऑनेस्ट है। इनका एक गलत काम ला कर और जो हम खुद हमन के भौजाई है हमनी के और जो कहीं सन तो हम उनके पैरवी नहीं कर सके कौनो भी और इसके बाद परिस्थिति जब देवेंद्र दुबे की यहाँ पे हत्या हो गई तो यहाँ से भूपेंद्र दुबे विधायक बने। 17 महीने के बाद फिर से बिहार में चुनाव होने के थे 2000 में। उस बार उनकी सहयोगी, मुख्य सहयोगी राजन तिवारी, जो इस गाड़ी में देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या हुई, उस गाड़ी में 5 से 6 लोग 7 लोग सवार थे, जिसमें एक ही इंसान बचा था। उस इंसान का नाम राजन तिवारी था। इस जगह से चुनाव लड़ते हैं राजन तिवारी। उनकी विजय होती है 2001 से लेकर 2005 तक यहाँ से विधायक रहते हैं, महज 253 वोट से। हाँ अब 253 253 वोट से यहाँ से निर्दलीय विधायक बनते हैं, जो देवेंद्र दुबे के मुख्य सहयोगी थे। उसके बाद हालांकि फिर से जीत नहीं पाए। यहाँ से भूपेंद्र नाथ दुबे, जो देवेंद्र दुबे के बड़े भाई थे, यहाँ से विधायक रहते हैं। उसके बाद उनकी भौजाई 2 बार, भूपेंद्र दुबे के पत्नी भूपेंद्र दुबे की पत्नी यहाँ से 3 बार विधायक रहती है। एक बार सरकार ना बनल 5 से लेके 15 तक उनकी विधायकी रही ना। मैंने कहना एक बार जे बहुत लोग ना खड़ा भइल, चुनाव लड़ल जीतल, लेकिन चाबी लेके कह के मतलब कि राम गिलास भागे लगले, चुनाव है फिर से चुनाव भइल लेकिन सरकार ना बनल, तो ओहू में जीतली। आ ओकरा बाद फिर कहे के ओहू में राजू तिवारी के हरैली, ओ बेर राजन तिवारी के हरैली। फिर कहे के मतलब कि लाल भैया का हरौल 261 वोट से, उनका हरौली 38,000 वोट से। तो ऐसा कह सकते हैं कि मीना द्विवेदी ऐसी शख्स हैं जो तिवारी ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को यहाँ से हराई। हाँ दोनों आदमी के एक बार उनका कह रही जान मेरा पूरा अपन गोविंदगंज वहाँ तक लेके रहे, क्या बोलेला केसरिया तक लगे लेके रहे, मैंने ना चांद परसा भगवतिया तक वहाँ तक लेके रहे। तो 2 बेर उनका मैंने ओते एक बेर वहाँ से हरैली, फिर वहाँ से दोबारा जीत के वो ओतही से अली, तो फिर विधायक भैली। आ तेवारा का मतलब पहाड़पुर के संगे लड़ली, तो वो कहे का मतलब कि 44,000 वोट से हरौली। तो मीना द्विवेदी पहली ऐसी शख्स हैं जो तिवारी ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को हराई। हाँ दोनों भाइयों को हराई है। भूपेंद्र दुबे भी उनको हराए हैं और उनकी पत्नी भी 2 बार उनको हराई। हाँ और इस बार इसलिए कवरेज दिखाना जरूरी है, मैं उनका भी इंटरव्यू आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मीना द्विवेदी 3 बार विधायक बनी, तीनों बार जेडीयू के सिंबल से बनी। लेकिन इस बार कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट है, क्योंकि बिहार में एक नई पार्टी आई है जिसका नाम जनसुराज है। मीना द्विवेदी अब जनसुराज की सारथी हो गई हैं और जनसुराज कुछ ही दिन पहले ज्वाइन की हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि मीना द्विवेदी का जनसुराज से टिकट कंफर्म माना जा रहा है गोविंदगंज से। अगर मीना द्विवेदी इस विधानसभा सीट से आती हैं तो थोड़ा सा समीकरण समझ लीजिए, जिनको मीना द्विवेदी 2 बार हरा चुकी हैं यहाँ से, प्रतिद्वंदी उनके राजू तिवारी भी चुनावी मैदान में रहेंगे। और महागठबंधन से चर्चाएं शशि भूषण सिंह उर्फ गप्पू राय की बहुत तेज हो गई है। तो ऐसे में पहले 1 to 1 की लड़ाई होती थी, लेकिन अगर मीना द्विवेदी मैदान में उतर जाती हैं जनसुराज की तरफ से तो त्रिकोणीय लड़ाई होगा। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि मीना द्विवेदी सीट निकाल लेंगे। हमने का गपूर राय का हरौले बनी सन, गप्पू राय को भी रहे। हाँ ये विधायक जी बताइए अब ये भूषण राय जरा कहते नीनू राजद के टिकट से आयल बड़ा नहीं उनका उनके हरैले बनी सन, जहिया का मतलब पूरा गोविंदगंज वहाँ लेकर है, ओवरा उनके संगे चुनाव लड़ल बड़े विरोध में। तो इस सभी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस विधानसभा में ऐसी विधायिका फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं जिनके जितने खिलाफ में खड़े होंगे सबको हरा के बैठा चुके हैं। हाँ सबे हारल बा। तो ये कहानी आप देवेंद्र दुबे की सुन रहे थे। देवेंद्र दुबे नाम सर्च करते ही लोगों के अंदर एक सनसनी पैदा हो जाता है कि अच्छा ऐसा व्यक्ति था जो एक पढ़ाई करने गया, एक गाली के चलते इतना अलग हमने क्या चुनाव हारल थोड़े बनी से कभी नहीं, सीट ही चेंज हो गया था। हम लोगों को टिकटें नहीं मिला तो 1 साल इंतजार किए, एक टर्म इंतजार किए, दूसरा टर्म करने का मतलब कि उनके कहने पर हम लोग सुनील त्रिपाठी को मदद कर दिए। सुनील त्रिपाठी यहाँ पे आए थे मदद मांगने। हाँ वो विधायक जी हैं, ये जनसभा भई रहे क्या मतलब यहाँ का मंच पर चढ़नी, कहीं कहीं जाके प्रचार करनी, यहाँ के लड़का सारा लोग मिल के पूरा दौड़ल धूपल वहाँ का चुनाव जीत गई नहीं। लेकिन फिर अपनी पारी कह के मतलब कि नीतीश कुमार के लिए आप तो चुनाव से हारी है ना, बस हो गया कि भाई ये आदमी जो है सो अब टिकट नहीं देगा, तो इसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। तो इस बार जनसुराज का रुख आप लोग हाँ तो रिजाइन कर दी।
तो हम लोग पहले सोचे कि भाई कांग्रेस से मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महागठबंधन का स्थिति ठीक है। लेकिन जब देखे कि भाई यहाँ ब्रजेश पांडे के चलते करने का मतलब कि क्या बोलते हैं, ये जो पत्रकार हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार के चलते जब मिलेगा तो उनके भाइयों को मिलेगा कांग्रेस का टिकट, हम लोग को मिलेगा नहीं। तो बोला कि भाई चलिए, नया उभरता हुआ कानूनी इंसान है, आजकल जितने नौजवान हैं सारे नौजवान जहाँ जाइए तहाँ पीला गमछा ओढ़ के जन स्वराज का नारा लगा रहे हैं। और पूरे दल बल के साथ भी ज्वाइन की, लगभग 20 हाँ। गाड़ियों का, 30 गाड़ियों का यहाँ से हाँ कपड़ा हाँ, हम निकला। खुद गए थे, हाँ। हम लोग का फोटो है उनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ प्रशांत आप किशोर के साथ। खुद प्रशांत किशोर ही ज्वाइन करा है। हाँ तो इस बार खेला होने वाला है। बाकी ये कहानी पूरा डेडिकेटेड था ब्राह्मण शिरोमणि देवेंद्र नाथ दुबे के ऊपर। आपको कहानी सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत सारी गलत फहमियाँ आप भी पाल रखे होंगे कि ऐसा था वैसा था, लेकिन उनके भाई श्री के द्वारा ही आपको कहानी सुना दी है, तो आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि कहानी में क्या था और क्या नहीं था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।